डॉक्टर साहब, एक सवाल आया है। अब इस समय हर दिन देश के हर इंसान को नुकसान हो रहा है। बच्चे की पढ़ाई, बिजनेस में, किसान व वैक्सीन, लॉकडाउन इसका परमानेंट सॉल्यूशन ही नहीं है क्या? सहयोग से सब कुछ नॉर्मल हो सकता है। देश का हर इंसान बिना किसी वायरस के डर के जी सकता है क्या? नमस्कार, मैं आपके सामने डॉक्टर एस बंसल हूँ। और जो आज का जो सवाल है ये बड़ा समझदारी का है, और जिसने भी पूछा है वो कोई कुछ कोटि का इंसान है। जो सहयोग है ये आज हर चीज़ में काम आएगा। जो सहयोगी है वो हर चीज़ को बदल सकता है। सबसे पहले वो अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकता है, दूसरे बिजनेस में अगर लॉस हो रहा है तो बिजनेस को ठीक कर सकता है, तीसरे बच्चों की पढ़ाई है वो अगर ठीक नहीं चल रही है, बच्चा कमज़ोर है तो खुद बच्चे की मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। और जो किसान लोग हैं वो भी सहयोग करके और अपनी ब्रह्म शक्ति जो चेतन शक्ति है रूह है उससे अपनी खेती को अच्छा कर सकते हैं। प्रकृति की जो आपदा आती हैं उनको भी बदल सकते हैं। तो ये जो आप शरीर देख रहे हैं ये हम सबका एक जैसा है। हिंदू है चाहे मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और इसके अंदर सब कुछ है। जो शरीर आप देख रहे हैं इसके अंदर भगवान भी है, दवाई भी है, बीमारी भी है, और कोई भी दुनिया की कैसा भी समस्या हो उसका इलाज हर इंसान के पास है, बशर्ते के वो अपनी शक्ति को पहचाने और अपनी आत्मा की अनुभूति करे। जिसको गीता में भी लिखा है आत्म साक्षात्कार इंसान को जब हो जाता है तो वो स्वयं गुरु और स्वयं डॉक्टर होता है। कुरान शरीफ में लिखा है कि जब कयामत चलेगी संसार में, पुनरुत्थान का समय होगा तो हाथ और पैर शहादत देंगे और जबान बंद हो जाएगी, कर्म जाग उठेगी। और इसी को बाइबल में फुल ब्रिज ऑफ द होली घोस्ट बोला है। आपके गुरु ग्रंथ में इसको श्रुति बोला है। चीज़ एक ही है, लेकिन जो आजकल के जो मठाधीश बैठे हैं गुरु बनकर के, उनको ये चीज़ आती नहीं, तो इसलिए उन्होंने इसको ठग दिया कि भाई आत्म साक्षात्कार की बात ही मत करो। लेकिन जो पहले ऋषि मुनि थे, पैगंबर साहब थे, कृष्ण भगवान थे, राजा जनक थे, लाओ त्से, कन्फ्यूशस, सौराष्ट्र, मोसेस, सुकरात साहब, ये जितने भी लोग आए थे, कबीरदास जी, उन सब ने सबसे पहले एक ही बात कही थी कि बच्चे को गुरुकुल में रखिए, गुरु के पास रखिए, उसे संस्कार दीजिए और पहले उसको आत्म साक्षात्कार प्राप्त कराइए। ये सबसे पहले पिछले युगों में कार्य होता था। और आत्म साक्षात्कार हजारों में से किसी एक या दो या तीन को ही गुरु दे पाता था, क्योंकि सबको देने का अधिकार नहीं था। लेकिन अब जो ये समय आया है इसमें परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी का जो ये फोटो देख रहे हैं ये अवतार के रूप में आया है। और इन्होंने इस कार्य को जो बहुत कठिन था पिछले युगों में, आज इस युग में आकर के इन्होंने आसान किया है। अवतार की एक ही पहचान है कि चाहे वो पैगंबर साहब के रूप में आए, चाहे वो कृष्ण भगवान के रूप में आए, जिस भी रूप में आएगा वो साधारण रूप में आएगा और पूरे संसार को हितकारी का काम करेगा। किसी एक जाति के लिए, किसी एक देश के लिए काम नहीं करेगा। तो जो श्री माता जी का अवतार आया निर्मला देवी का, इन्होंने आत्म साक्षात्कार जो पिछले युग में बहुत कठिन था उसको आसान कर दिया कि अब गृहस्थी में ही आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा। कहीं भी जंगल में या पहाड़ पर जाकर के हिमालय में नहीं बैठना, गुफा के अंदर आप घर गृहस्थी में रहिए और यही आपको फायदा मिलेगा। तो जो आत्म साक्षात्कार हो जाता है तब हमारे अंदर जो परमात्मा की शक्ति है, जिसको हम कुंडलनी बोलते हैं, रूहानी बोलते हैं, फुल ब्रिज ऑफ द होली घोस्ट बोलते हैं, नाम अनेक है चीज़ एक ही है। जब ये अंदर आपने देखा है जब बच्चा जन्म लेता है उस समय ये शक्ति हमारे अंदर तालू से प्रवेश करती हुई पूरे शरीर को तैयार करते हुए और यहाँ जाके सुप्त अवस्था में बैठ जाती है। ये है वो हमारी असली माँ, जो पिछले जन्म में भी साथ थी, इस जन्म में भी साथ है, और अगला जन्म स्वर्ग में जाएंगे हम या नर्क में जाएंगे ये फैसला करेगी कि वास्तव में हमने कितने अच्छे कर्म किए हैं या गलत किए हैं, ये फैसला बताएगी।
और सहयोगी को तो रोजाना ही मालूम पड़ता है कि मैंने आज कितने कर्म गलत किए हैं और कितने सही किए हैं। तो ये मैं इसमें थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, 15-20 मिनट का लगेगा। तो ये थोड़ा डिटेल से मैं बता रहा हूँ क्योंकि प्रजा जनता देख रही है, पूरा संसार देख रहा है और मैं चाहता हूँ कि इसको निःशुल्क प्राप्त करके सभी इसका फ़ायदा उठाएं, बच्चे फ़ायदा उठाएं, गृहस्थी जीवन अच्छा हो और खेती अच्छी हो, बिजनेस व्यापार बढ़े, जिससे हमारा देश आगे उन्नति की तरफ होगा। तो ये जो हमारा शरीर देख रहे हैं, इसमें आप 3 नाड़ी देख रहे हैं। एक नीले रंग की है, ऊपर जाके यहाँ मिल जाती है, और दूसरे पीले रंग की है, यहाँ चलती है, यहाँ मिलती है, और तीसरी हमारी सुषुम्ना नाड़ी है, ये बीच की नाड़ी है। तो ये हमारी भूतकाल की नाड़ी है, ये भविष्य काल की है और ये वर्तमान की है। तो हम जीवन में या तो भूतकाल की सोचते हैं या भविष्य की सोचते हैं, आगे की सोचते हैं। तो इसी से हमको बीमारी पकड़ लेती है, इसी से बच्चों की मेमोरी कमज़ोर पड़ जाती है। जो बच्चा इनबैलेंस होता है उसकी स्मरण शक्ति कमज़ोर रहती है, और जो बैलेंस का बच्चा होता है वो थोड़ी देर पढ़ता है लेकिन उसकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है। तो ये जो हमारी कुंडली शक्ति आप देख रहे हैं, ये 33 करोड़ इसके अंदर देवी देवता वास करते हैं। और इसीलिए आपने बहुत सी किताबों में पढ़ा होगा कि जिसकी कुंडली जागृत हो जाती है वो दिव्य पुरुष होता है। ये सच है एकदम। वो डॉक्टर एक्सरे में चेक नहीं कर पाएगा, नब्ज देखने पे इतनी जल्दी चेक नहीं कर पाएगा, इसमें बस बात करते ही उसकी स्थिति का मालूम पड़ता है कि सामने वाले को क्या परेशानी है। तो ये हमारे जो बीच की नाड़ी है, ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ तक नहीं होती है। जब माँ से हम जन्म लेता है बच्चा तो उसकी नाक काट दी जाती है और उसका कनेक्शन भगवान से पहली बार कटता है। जब पहली बार यहाँ कटता है तो इससे ये नाड़ी होती नहीं है, इसको जब ये उठेगी तब ये जोड़ेगी। इसको हम रिबर्थ बोलते हैं, द्विज बोलते हैं। द्विज माने दूसरा जन्म, ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब है जो इस शक्ति से अपने को जागरूक कर ले शक्ति है, और यहाँ जब ये जुड़ जाए तब हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, परमात्मा से हमारा संबंध जुड़ता है। अगर ये यहाँ पे नहीं आती तो हम जैसे दुनिया पूजा पाठ नमाज करती है और सब कुछ करने के बाद भी बीमार परेशान रहती है, इसलिए हमारा जीवन पूजा पाठ करने के बाद भी दुखी रहता है। तो ये हमारा जो सुषुम्ना नाड़ी है, जब ये ऊपर उठती है, इसको कोई सत्पुरुष जागरूक करेगा। जो सदगुरु होगा, या तो अवतार आए, जैसे श्री माता जी आई है इस युग में, पहले युग में पैगंबर साहब आए, गुरु नानक देव आए, श्री कृष्ण आए, लेकिन उन्होंने 1 या 2 को किया। कृष्ण भगवान ने करीब कुछ ज़्यादा लोगों को किया, जीसस क्राइस्ट ने भी कुछ गिने चुने को किया। लेकिन इस बार जो कार्य किया है परम कुशल माता जी निर्मला देवी ने, ये हजारों का आत्म साक्षात्कार दे करके, और ये हमारे सब चक्रों को जब ऊपर उठती है तो इनलाइट करती है, इनमें शक्ति फूकती हुई चढ़ती है, और जब इन चक्रों में शुद्धता आती है तो अपने आप ही हमारे शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और हमारा मानसिक रोग भी हमारे शरीर में नहीं लगते और वो समाप्त हो जाते हैं। और जब यहाँ पर आती है कि ये जब इससे तालु से जुड़ती है, इसको निम्बी गेरा बोलते हैं, और उर्दू में इसको जिहाद बोलते हैं, मिराज बोलते हैं, अरबी में नाम अनेक है, चीज़ एक ही है। तो जब ये यहाँ आती है तो आपने देखा बच्चे का तालु ऐसे चलता है। जब तक बच्चे का तालु चलता है तो उसका भगवान से कनेक्शन होता है, और जब तालु बंद हो जाता है तब वो दुनिया के बारे में सोचता है। तो ये 3.5 साल बाद तालु यहाँ से बंद हो जाता है, क्योंकि ये 3.5 चक्र में रहती है। 3.5 चक्र कुंडली मार दे, इसको कुंडल बोलते हैं, कुल देवी भी बोलते हैं, कुल की देवी है पूरे की। तो ये शक्ति जब ऊपर उठती है तो पहले मूलाधार चक्र है। अगर ये किसी आदमी का कमजोर है, और कमजोर के कई कारण होते हैं, जो आदमी शराब पीता है, तांत्रिक के पास जाता है, गलत मंत्र लेता है, तो उससे भी ये शक्ति जो है नाराज हो जाती है और ऊपर उठती नहीं है, खुश नहीं होती। तो इसकी वजह से प्रोस्टेट की तकलीफ होती है, मूलाधार में यूरिनल इन्फेक्शन होता है, बहुत सारी बीमारियाँ इससे हो जाती हैं। जिसका मूलाधार बहुत अच्छा होता है उसको ये शक्ति बहुत जल्दी प्राप्त होती है, क्योंकि जो आदमी पतिव्रत होगा या जो पत्नी स्त्री अपने पतिव्रत होगी, वही उसकी ये शक्ति बहुत जल्दी जागृत होती है। अगर उनका विचारधारा अच्छी नहीं तो जल्दी से नहीं उठती है। और दूसरा, स्वादिष्टान जब ये कमज़ोर पड़ जाता है तो इससे शुगर की बीमारी हो जाती है। और ये शुगर की बीमारी आज राजा को भी है, प्रजा को भी है, फकीर को भी है, मौलवी को भी है। क्यों? क्योंकि हम शुद्ध कर्म नहीं करते। जो आदमी शुद्ध कर्म नहीं करता है या अशुद्ध आदमी का साथ देता है या बेईमान का देता है तो उसको भी शुगर
हो जाती है। लेकिन ब्रह्मा जी के मंत्र से आज के बाद या हज़रत अली साहब के इबादत से ये ठीक हो सकती है। और तीसरा नाभि का है, जब ये कमज़ोर पड़ जाता है तो इससे वायरस लगने का भी डर रहता है। क्यों? क्योंकि अगर पति पत्नी का रिश्ता अच्छा नहीं है और घर में कलेश रहता है तो समझिए वायरस आएगा, उसको रोक नहीं पाएगा। क्योंकि अंदर ये चक्र हमारे क्लॉकवाइज घूमने चाहिए, लेकिन ये जब हम गुस्सा करते हैं, नाजायज काम करते हैं, तो ये विपरीत घूमने शुरू हो जाते हैं और उससे हमको बीमारी आती है। और इसके चारों तरफ धर्म का स्थान है। जो आदमी धर्म का पक्का होगा, धर्म का पक्का ये नहीं है कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ, ये धर्म नहीं। धर्म है गरीब की मदद करना और अपनी आंखों से बुरा नहीं देखना, मुंह से बुरा नहीं बोलना और किसी भी नाजायज आदमी को सताना नहीं। ये हमारा धर्म है। प्रेम का धर्म होना चाहिए, गुस्से का धर्म नहीं। तो जो 10 धर्म है ये हमारे अंदर है। ये आदि गुरु 10 आए थे, राजा जनक लाल से, कन्फ्यूशस, स्वराष्ट्र, मोसेस, इब्राहिम साहब, मोहम्मद साहब, गुरु नानक और शिरडी के साईनाथ। उन सब ने एक ही बात कही थी कि आप अपने को धर्म में उतारिए। धर्म मीन्स जो शक्ति को धारण कर, धैर्य माने धारण और वे माने शक्ति। जो अपनी शक्ति को धारण करता है वही धार्मिक होता है। और जो धार्मिक होगा उस इंसान का पेट कभी खराब नहीं होगा। ये पहचान है, ये धर्म है हमारा। और इसके ऊपर जब आते हैं तो ये हमारा देवी का स्थान है, इसको रबिया का भी बोलते हैं। और इसके कमज़ोर पड़ने से आदमी को डरपोक होता है और लंग्स की बीमारी होती है, हार्ट अटैक भी आता है। जो शिव के खिलाफ काम करते हैं लेफ्ट साइड में, उनको हार्ट की बीमारी हो जाती है। और जो मर्यादा से बाहर जाते हैं, जो श्री राम को मानते हैं लेकिन उनके गुण अपनाते नहीं और उनकी मर्यादा को नहीं अपनाते, तो ऐसे लोगों को भी रामचंद्र जी की पूजा करते करते लंग्स की बीमारी आ जाती है। क्यों? क्योंकि जिसको हम गुरु को मानते हैं, जिस भगवान को मानते हैं, अगर वो गुण हमारे अंदर नहीं आ रहा है तो अंदर की ये शक्ति जो आपके अंदर बैठी है यही आपको उस तकलीफ को देगी जो मर्यादा से बाहर जा रहे हैं। और 5वां साक्षी जो प्रेम है, ये राधा कृष्ण का चक्र है हमारा। और यही पैगंबर साहब के रूप में आए थे और उन्होंने ये विराट की बात कही। जब ये हम वाणी से अच्छा नहीं बोलते हैं, क्रूर बोलते हैं, तो गले की बीमारी आती है। जो लोग अनाप शनाप मंत्र लेते हैं, गुरु के पास जाते हैं, ये मेरे गुरु जी, ये मेरे गुरु जी, लेकिन मुझे तो कोई गुरु जी नजर आया नहीं। क्योंकि गुरु वो जो अपने जैसा रंग चढ़ा दे, गुरु वो जो हमारे अंदर भगवान के गुण डाल दे। जो इंसान गुरु बना हुआ है, लाल पीले कपड़ों पहना है और वो हमको मंत्र देता कान में छुप के, और उस मंत्र के लेने से हम बीमार पड़ रहे हैं, घर में कलेश चल रहा है, बच्चे हमारे पढ़ने में कमज़ोर हो रहे हैं, तो वो गुरु नहीं है, वो चोर है, वो नौकर हो सकता है आपका, कभी गुरु नहीं हो सकता। इसीलिए जब आपको परख होगी, जब आत्म साक्षात्कार के बाद ये एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी यहाँ आएगी, तो आप गुरु की परख कर लेंगे कि जो सामने बैठा है ये असली गुरु है या नकली है। जो साधारण कपड़ों में है ये वास्तव में गुरु है, क्योंकि जो साधारण कपड़ों में है और आत्म साक्षात्कार देता है और निःशुल्क देता है वो सदगुरु है, चाहे वो बच्चा है, स्त्री है या पुरुष है, चाहे बुजुर्ग है। गृहस्थी में ही आत्म साक्षात्कार मिलेगा, सन्यासी को बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि गृहस्थी ही एक सबसे बड़ा जीवन है। और जो हमारा छठा जो है ये हमारा क्षमा का स्थान है। जो आप देख रहे हैं मैंने टीका लगा रखा है, पूरी दुनिया लगाती है, लेकिन टीके का भी कई कारण है। टीका कई तरह से लगता है, टीके को वो मैं फिर एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि ये टीका जो है कौन सा लगाना चाहिए, किसको लगाना चाहिए और टीका लगाने से उसके अंदर क्या गुण दिखाई देगा। जो मैंने टीका लगा रखा है आप देख रहे हैं हमारे अंदर, ये टीका जीसस क्राइस्ट के खून का टीका है। जब उनको वेश्या को कोई पत्थर मार रहे थे और उन्होंने बीच में आके खड़े होकर बोला कि जो तुम्हारे में साफ सुथरा है वो मुझे बताए, इसको जो पत्थर मार रहे हैं, तो सब ने पाप किया हुआ था। उन्होंने कहा जिसने पाप नहीं किया जिंदगी में वही पत्थर मार सकता है। सबके हाथ नीचे हो गए थे और फिर भी उन्होंने उनको सूली पे चढ़ा दिया था, क्रॉस पे टांग दिया था। तब भी जीसस क्राइस्ट ने कहा था इसको माफ कर दो। गणेश जी का पहला जन्म आदिशक्ति पार्वती ने बिना गर्भ के दिया और मदर मेरी ने जो जीसस क्राइस्ट का जन्म था वो आत्मा से, दिल से दिया था, गर्भ से नहीं दिया था। संसार में 2 ही प्राणी आए जिन्होंने माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया, अब बाकी सब ने गर्भ से जन्म लिया। तो पहले पे मूलाधार पे गणेश जी बैठाए और यहाँ पे जो जीसस क्राइस्ट के खिलाफ काम करते हैं और क्षमा नहीं करते उनके दिमाग की मानसिक बीमारी शुरू हो जाएगी। क्योंकि इस सतयुग में
हर देवता की शक्ति आपके शरीर में जागृत हो जाएगी। पांचों तत्वों से अब आत्म साक्षात्कार हो रहा है और पांचों तत्वों से ही संसार में उथल पुथल होगी और पांचों तत्वों से ही संतों की रक्षा होगी। तो जो क्षमा कर देते हैं उनको मानसिक रोग बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है, और जो गुस्सा करते हैं, माफ नहीं करते, उनको मानसिक की बीमारी हमेशा चलती रहती है। और आगे के इसके कमजोर पड़ने से माइग्रेन रहता है, आधा सीसी दर्द बोलते हैं उसको, नींद नहीं आती आदमी। और इसके जो पीछे का हिस्सा होता है ये हमारा बैक का, ये बैक आगे होता है, ये महाविष्णु महागणेश का स्थान है। और इसको हम महागणेश मंत्र से भी ठीक कर सकते हैं, विष्णु का मंत्र भी ले सकते हैं। तो ये मोमबत्ती से ठीक किया जाएगा, क्योंकि जब पीछे का हिस्सा ये वीक पड़ जाता है तो इससे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, और मिर्गी के दौरे का इलाज संसार में नहीं है। 3 साल कोर्स है, और 3 साल कोर्स में भी अगर एक बार दौरा पड़ गया तो 3 साल आगे बढ़ा दे। कोई किसी भी मेडिकल में, संसार के किसी भी यूनिवर्सिटी में इसका इलाज नहीं है। और मैंने देखा है कि गांव में भी और शहर में भी बहुत सारे लोग घरों में दिमाग की बीमारी से ग्रस्त हैं और उनका कोई इलाज नहीं है। इसलिए हम उसको एक मोमबत्ती से ही ठीक कर सकते हैं। और घर गृहस्थी के लोग ठीक करेंगे, ये नहीं है कि आप हमारे पास ही बार बार भागते आएँ। आप केवल जो टीवी में दिखाया जाए उसको आप देखिए, और उसको देखने से ही आपको पता लग जाएगा। क्योंकि सत्युग का चैनल सहयोग टीवी है जो यूट्यूब पर है, उसे भी आप देख सकते हैं, और उसमें साइंटिफिक और आध्यात्मिक प्रूफ किया जाता है। किसी भी इंसान की कोई भी चीज़ हो, हम उसको चेक करते हैं ब्रह्म शक्ति से कि जो बोल रहा है ये सच है या झूठ है। अगर वो सच बोल रहा है और ये वाइब्रेशन बढ़ते हैं तो हम उसको टीवी पे सत्युग पे डालते हैं, वरना नहीं डालते हैं। तो ये हमारा क्षमा का स्थान है, यहीं तक ध्यान लगाया जो अष्टांग योग में बताया है। यहाँ से ध्यान लगाते हैं, जो ध्यान लगाते हैं आज उनको भी परेशानी शुरू हो गई है, क्योंकि ध्यान लगाने से बिना आत्म साक्षात्कार के, इस शक्ति के बिना अगर ध्यान लगाएंगे तो उससे तरह तरह के आंख बंद करते ही तरह तरह की सीन और तस्वीर आती है, और आदमी ये कहता है कि बैठा यहाँ हूँ और विचार कहाँ के आए। क्यों? क्योंकि या तो इधर के विचार आते हैं या इधर के आते हैं, या तो काम करना है और या पीछे क्या हो गया वो तस्वीर नई नहीं आती, जो कभी जीवन में देखी नहीं वो तस्वीर हमारे दिमाग में दिखाई देती है। क्योंकि ये भूतकाल से भरा हुआ, जितने जन्म लिए और जितने कर्म किए हैं हर जीवन में, वो ये भरा हुआ। जब ये तीसरी वर्तमान सुषुम्ना नाड़ी शुरू होगी तब ये देवतुल्य नाड़ी आपको परमात्मा से मिलाएगी। तो ये हमारा क्षमा का स्थान है। और इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं साइड में ये गुब्बारे, ये ज़्यादा इच्छा आदमी के हो जाए और कर्म कम हो तो ये गुब्बारा यहाँ बन जाता है, बैलून बन जाता है। और अगर आदमी की इच्छाएं कम हो और काम बहुत ज़्यादा करता हो तो उससे ये ईगो बढ़ जाता है और यहाँ अहंकार भर जाता है आदमी में, और वो किसी की सुनता नहीं फिर वो अपनी ही रागनी गाता है, चाहे कितना ही नुकसान में रहे, कितना ही फायदा में हो या ना हो, लेकिन वो दूसरे की सुनेगा नहीं और उसको नींद आनी भी बंद हो जाती है, क्योंकि वो अपने ही अहंकार में घूमता है। तो ये गुब्बारे जब ये ऊपर यहाँ से छठे स्थान से ऊपर बढ़ेगी तो इसमें लाइट छोड़ेगी, ब्रह्म शक्ति आएगी, तो तुरंत ये गुब्बारे जो है हवा निकल जाएगी और आदमी एकदम शांत हो जाएगा, उसका मन नहीं करेगा, वो कहेगा मैं चुप हूँ, अब मौन रहने दीजिए, वो मौन में आ जाएगा, वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेगा। जब जरूरत होगी तो बोलेगा और धर्म पे ही बोलेगा, अधर्म पे बिल्कुल नहीं बोलेगा। तो ये 7वां स्थान जो है ये आदि शक्ति परम कुशली माता जी निर्मला देवी का है, जिन्होंने 5 मई 1970 को ये शक्ति को संसार की जागरूक करके और ये ब्रह्म ग्रंथ को खोला है। जब ये शक्ति यहाँ आती है तो आपने देखा आजकल कह रहे जी जीसस क्राइस्ट का जो पुजारी होगा या उसकी जो छाप लगेगी यहाँ हाथ माथे पे आएगी, हाथों में आएगी, किसी को नहीं पता है, सब अंदाज मार रहे हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि जब ये शक्ति हाथों पे आएगी तो पानी में भी, आज जैसे जीसस क्राइस्ट ने पानी का अंगूर का रस बना दिया था हाथ घुमा के, ऐसे ही जिसके पास ये ब्रह्म शक्ति होगी वो पानी को भी बदल सकता है और पानी पिला के भी बीमारी को ठीक कर सकता है, हाथ लगाते ही ठीक होगा। ये 7वां स्थान आदि शक्ति का है। जब ये शक्ति यहाँ जाती है तो हमारा 5 तत्वों से कनेक्शन होता है और 5 तत्व हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं और हर समय बताते हैं कि अब गलत क्या होगा और सही क्या होगा, और उससे ब्रह्म शक्ति से हम जो सही चीज़ है उसको आगे बढ़ाते हैं और जो गलत है उसको छोड़ देते हैं। शरीर से भी छोड़ देते हैं, जीव से भी छोड़ देते हैं और गृहस्थी जीवन में भी हम धर्म पर आ जाते हैं। तो ये हमारा
सातवां जो स्थान है आदि शक्ति परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी का है, जिन्होंने ये कार्य आज संसार में कलयुग को समाप्त करते हुए सतयुग की स्थापना की। जिस इंसान को ये शक्ति प्राप्त हो जाएगी वो इंसान साधारण नहीं होगा, विशेष होगा, और वो सद्गुरु होगा, और वो परिवार का भी गुरु होगा, समाज का, देश का और संसार का गुरु होगा। ये पूरी दुनिया का ही वो इंसान गुरु होगा, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आज जो कार्य हम बता रहे हैं ये सतयुग का आश्रम है जो परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी का है, और इसमें कोई भी इंसान आकर के ये कार्य, इसको प्रणाली को सीख सकता है, सहयोग को, और इसको अपनाकर दूसरों को भी दे सकता है और दुनिया का भला कर सकता है। तो ये जो आज हमने बताया उसके बाद ये हाथों पे आएगी, एक एक उंगली फिंगर जो है वो बताएगी कि बीमारी क्या है और कैसे ठीक करें। अगर बाएं हाथ की बीमारी है तो इसमें आ जाएगी, और दाएं हाथ की तो दाएं हाथ के फिंगर में आएगी। एक एक चक्र आपका बताएगा कि मुझे अब क्या तकलीफ है और क्यों हुई, हर चीज़ का प्रूफ होगा। तो मैं आज संसार के हर प्राणी को बताना चाहता हूँ कि आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें, और प्राप्त करने के बाद किसी भी इंसान को वायरस से बचा सकते हैं, खुद भी सुरक्षित रह सकते हैं और दुनिया को सुरक्षा दे सकते हैं। और दुनिया इस वायरस से जिससे घबराई हुई है, पूरी दुनिया, जनता, सरकार और पूरा संसार घबराया हुआ है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप वायरस को खुद अपने घर बैठ करके ठीक कर सकते हैं और दूसरों को भी ठीक कर सकते हैं। और जहाँ दवाई और डॉक्टर नहीं है वहाँ भी आप जाकर के उनका भला कर सकते हैं। उससे ही हमारा देश उन्नति की तरफ जाएगा, और भविष्य में कोई भी वायरस ऐसे इंसान को जिस परिवार में श्री माता जी की तस्वीर लगी है और जो इसकी साधना करता है उसको भी परिवार को वायरस नहीं लग सकता। ये हमारी गारंटी है, और हम कहीं भी लिख के दे सकते हैं और जनता के सामने और मीडिया के सामने इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। कोई भी इंसान अगर किसी को शंका हो कि ये अवतार है ईश्वर की या नहीं है, तो वो भी हम प्रूव करेंगे। तो मेरा आप सभी से विनती है कि इस सहयोग प्रणाली को अपनाएं और अपने परिवार को, खुद को ठीक रखें और संसार को बचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।